नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान और सच्चा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा, बस पिक्चर से ही देख लीजिए। क्योंकि आपने अगर पिक्चर से देख ली ना तो आपको टॉपिक तो पता चल ही जाना है। तो आज कुछ कंटेंट को बदल देते हैं, तो टॉपिक आप देखिए आज। तो आपने टॉपिक तो समझ ही लिया होगा। अभी तक की सबसे वायरल, सबसे ज्वलंत और सबसे ज़्यादा लोगों का दिमाग ख़राब करने वाली जो न्यूज़ थी वो ये है। लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद सबसे दिमाग ख़राब करने वाली न्यूज़ जो है वो ये है। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि आखिर ये बात सही भी है कि नहीं, कि हम लोग फालतू में परेशान हो रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाला था और ये भी वीडियो लेट है, क्योंकि मुझे इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी थी आपको बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस मुंह उठाया और बस न्यूज़ पूरी पढ़ के सुना दी, उसका कोई मतलब नहीं है। आखिर आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप जो अपने सब्सक्राइबर्स को बता रहे हैं वो बात आप सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपको मैं गलत बात बताऊं। मैंने पहले ही बोला है कि मेरा वीडियो लेट हो सकता है, लेकिन आपको जो बात बताऊंगा वो एकदम सही बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इसकी हेडिंग में ही ऐसा कौन सा जादू है कि लोगों के भाई दिमाग चढ़ के उसका दिमाग ख़राब कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी हेडिंग के बारे में। आखिर इस न्यूज़ की हेडिंग क्या कह रही है, ठीक है। तो इसकी हेडिंग है कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। 5 वर्ष की संविदा पे शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। तो आखिर 5 वर्ष की संविदा का क्या मतलब है? सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर संविदा का मतलब क्या है और 5 वर्ष की संविदा का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि आखिर संविदा का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आप एक प्राइवेट टीचर हैं, आप सरकारी टीचर नहीं हैं, आप प्राइवेट टीचर हैं और किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको सरकारी टीचर बनने के लिए 5 साल संविदा पर काम करना होगा। 5 साल संविदा पे, अर्थात आपको कोई भी सरकारी लाभ, कोई भी सरकारी सेवा नहीं दी जाएगी। आप एज ए प्राइवेट टीचर, जो भी प्राइवेट टीचर को सुख सुविधाएं मिल सकती हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप सरकारी में प्राइवेट बन के जा रहे हैं, ठीक है, और वो भी 5 वर्ष के लिए। अब बात करते हैं कि इस जो खबर है उसका प्रभाव किन भर्तियों पर है, किन लोगों पर है, किन पर है, ठीक है। तो अगली जो लाइन कहती है उसमें लिखा है कि समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में है प्रदेश सरकार। अर्थात खा और गा, तो इनसे संबंधित कौन कौन सी भर्तियां आती हैं और इनसे संबंधित कौन कौन से पद हैं। तो इनके अंतर्गत कनिष्ठ सहायक, आंसू लिपिक और जो भी सहायक या असिस्टेंट पद हैं, जो भी जहां भी, उन सभी पे प्रभाव ये नई प्रक्रिया डालेगी खा और गा में, ठीक है। जो भी आंसू लिपिक हैं, जो भी कनिष्ठ सहायक हैं, सहायक अध्यापक हैं, सहायक जिनके आगे जुड़ा है, उन सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई समूह खा और गा की बात। अब हम बात करते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ की इस प्रकार है कि प्रदेश सरकार समूह खा और गा की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमान्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। तो ये था पहला पैराग्राफ इस न्यूज़ का। तो मैंने बता दिया, अगर आप संविदा पे हैं तो आप प्राइवेट हैं, सीधी सी बात है। आप बिल्कुल सिंपल लॉजिक में समझ लीजिए, अगर आप संविदा पे हैं तो आप एक प्राइवेट हैं और प्राइवेट को काम तो पूरा लिया जाएगा, लेकिन दिया तो आप जानते ही हैं प्राइवेट लोगों सेक्टर को क्या हाल है, ठीक है। तो उसी बारे में, लेकिन एक बात विचार करने वाली ये है कि अभी इस बदलाव पर विचार कर रही है, ना कि ये हो गया है और ना कि ये
पक्की बात है कि होने ही वाला है। ये विचार विक्रिया है। विचार तो आपके दिमाग में भी 100 आते होंगे कि आप उन 100 विचारों को मतलब पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ये तो विचार है, लेकिन काफ़ी खतरनाक विचार है, ये भी मैं बोल देता हूँ। अब आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं कि आगे का पैराग्राफ में क्या लिखा है। ठीक है, तो आगे का पैराग्राफ कहता है कि 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभाग से राय मशवरा शुरू कर दिया गया है। तो आप 5 वर्ष की संविदा को अग्नि परीक्षा समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप बहुत टाइम से अग्नि परीक्षा दे रहे हैं और आपको आगे 5 साल के लिए सरकारी सेवक बनने के लिए 5 साल और अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये इन्होंने कह दिया है, कठिन संविदा सेवा साफ लिखा है। अगर ये प्रक्रिया लागू होती है तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कठिन संविदा सेवा, अर्थात आपको पूरी तरीके से इसमें घुस के काम करना होगा, आपको कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। और फिर इसमें एक बात और राहत वाली बात इसलिए और लिखी है क्योंकि ये इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समझ विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। मतलब अभी ये विचार लाने की तैयारी कर रहा है, मतलब पॉसिबल है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों बातें पॉसिबल। ऐसा नहीं कि होना ही है, ये ऐसा नहीं है अभी, और आपको इसलिए डरने की बात भी नहीं है। और इस तरीके से अगर कोई फैला रहा है तो वो गलत है। आप किसी बात को ये नहीं कह सकते कि ये होने वाला ही है, आप भविष्य कोई नहीं देख के आया ना। लेकिन अगर ये बात होती है तो योगी सरकार और योगी जी, आपका ये बदलाव आपको भी बदल सकता है। अर्थात अगर ये प्रक्रिया पूर्ण होती है तो 2022 में आपकी सीट भी खतरे में आ सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो भी न्यूज़ पढ़ रहा है वो लोग कह रहे हैं, बस मैंने उस बात को यहाँ पर कोट किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है आगे के पैराग्राफ में? तो आगे का पैराग्राफ कहता है कि वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित सवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोविजन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान जो कर्मचारी हैं उनको नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वे नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अभी भी जो भर्तियां होती हैं उनमें 2 साल के लिए उन्हें वेतन वगैरह सब दिया जाता है, लेकिन वो अफसरों की निगरानी में होते हैं। ठीक है, इस बारे में उन्होंने बताया कि अब उनका कहना ये है कि 2 साल तक आपको वेतन वगैरह सब दिया जाता था, लेकिन अब ये है कि अब आपको 5 साल तक एक संविदा कर्मी के तरीके से काम करना होगा, उसके बाद ही हम आपको सरकारी सेवक बना पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो आगे की न्यूज़ है वो तो भाई क्या ही बताएं, क्या ही जला के रख देती है पूरी कहानी। मतलब 5 साल संविदा पे काम करने की बात तो चलो ठीक है, मान लो यार 5 साल क्या है यार, कर लेंगे यार, सरकारी 5 साल बाद मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी पूरी तरह पक्का नहीं है। पक्का क्यों नहीं है कि आपकी लग ही जाएगी? क्योंकि नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। और भी बात सुन लीजिए, इसके साथ साथ इसमें प्रति वर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे, जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे, उन्हें ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। अर्थात अब आप इस बात की डिटेल में हम लोग जाते हैं। 5 वर्ष के लिए मान लीजिए आप सिलेक्ट हो गए भर्ती में, फिर आपने 5 वर्ष की संविदा की जो सर्विस है, प्राइवेट नौकरी है, वो शुरू कर दी आपने, सरकारी स्कूल में प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी। तो आपका हर 6 महीने में एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मतलब साल में 2 एग्ज़ाम। जब साल में 2 एग्ज़ाम होंगे और उनका जो औसत होगा, अगर आपकी परीक्षाओं में 60% से कम अंक आए हैं तो भाई फिर से आप 1 से गिनती पढ़ना शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4, या आप ABCD पढ़िए, इस ABC, या आप का पढ़िए। मतलब कि आपकी सेवा ख़त्म और आप फिर से लाइन में लग जाइए पुनः। समझ गए? तो अगर आपके 5 साल में, अगर ऐसे 5 साल में अगर हर साल आपके परसेंटेज 60 से कम हुई तो आपको फिर से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको अंदर रहना है तो आपको 60 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने ही होंगे। ठीक है, और इसी तरह सरकार छटनी भी करती जाएगी, उनका ये कहना है। ठीक है, अब इससे संबंधित कई सारे सवाल उठते हैं
कई सारे सवाल हैं। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आप सुन के भी टेंशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसका आंसर देना होगा, बहुत ही खतरनाक तर्क है, ठीक है। तर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही होगा और इस वीडियो के बारे में भी बताना होगा कि आप क्या सोचते हैं। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि नियुक्त कर्मचारियों को नियत वेतन कितना होगा। ये क्वेश्चन बनता है, जो भी संविदा पे लगेंगे उनका नियत वेतन होगा कितना भाई? संविदा पे फ्री में काम करेंगे क्या? ऐसा कुछ है? तो इनका मतलब, इनका कहना है सरकार द्वारा जो बात निकल रही है, उनका कहना है कि जो भी संबंधित पद होगा उससे संबंधित जो भी उसका वेतन होगा, उस वेतन पर राज्य सरकार द्वारा संविदा पर रखे हुए कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाएगा, उस बारे में विचार भी राज्य सरकार करेगी कि कितना 2000 दिया जाए, 4000 दिया जाए। उस मतलब कि पद के आधार पर जो वेतन होगा, एक्चुअल वेतन होगा, उसमें प्राइवेट लोगों को कितना वेतन देना चाहिए, उस पर राज्य सरकार विचार करेगी। अर्थात अभी कोई भी वेतन की बात नहीं कही गई है किसी भी विभाग की तरफ से या किसी भी पद की तरफ से, जो भी संविदा से कर्मचारी रखे जाएंगे उनके लिए, ठीक है। और जब आप 5 साल की निर्धारित अवधि को पूरा कर लेते हैं बिना किसी परेशानी के, तो आपको जो उस पद का एक्चुअल वेतन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुत ही भयंकर क्वेश्चन के बारे में, जो इस प्रक्रिया को बदलने में जो तर्क ये दिया जा रहा है उस पर ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप तर्क सुन लीजिए और मुझे उस तर्क का जवाब चाहिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो तर्क क्या है? इससे कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी और देशभक्ति के भाव का विकास होगा। तो ये जो 5 साल जब संविदा पे कर्मचारी काम करेंगे ना, उससे क्या होगा? उससे उनकी दक्षता बढ़ जाएगी और उनमें देशभक्ति के भाव का विकास होगा। और क्या कहते हैं आगे कि नई व्यवस्था के पक्ष में ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ने, नैतिकता, देशभक्ति एवं कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास होगा और वित्तीय व्यवहार कम होगा। तो भाई मैंने तर्क आपको बता दिया, इस पर मैं आप कोई भी रिएक्शन नहीं दूंगा, इस पे रिएक्शन हमारा कमेंट बॉक्स देगा। तो आपको इस वीडियो पे जो भी संबंधित, इस तर्क से संबंधित जो भी बात कहनी है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। और हमको तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, शायद आपको समझ में आ जाए। सोचिए कि आप कितने एग्ज़ाम दे रहे हैं, सरकार आपको क्या चाहती है कि आप कितने एग्ज़ाम दें। आपने सबसे पहले हाई स्कूल दिया, फिर इंटर दिया, बीएससी मतलब ग्रेजुएशन के लिए दिया, मान लीजिए वो तो आपकी करियर के पहले पड़ाव थे, इसलिए आपने वो एग्ज़ाम नॉर्मल दे दिए। उसके बाद आपने कहा कि मुझे टीचर बनना है, तो आपने ये तो डीएलएड कर ली, बीटीसी कर ली या बीएड कर ली, ठीक है। तो आपने अगर डीएलएड या बीटीसी किए तो आपने 4 सेमेस्टर दिए, 4 सेमेस्टर में 4 एग्ज़ाम दिए, ठीक है। उसके बाद जब आपने डीएलएड या बीएड कर ली, उसके बाद आपसे कहा गया कि नहीं, आप अभी एलिजिबल नहीं हैं, अभी आपको टेट पास करना पड़ेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर आपने क्या कहा? हाँ ठीक है, दिखाइए भाई, दीजिए, हम देंगे भाई, मुझे तो अब करना ही है, मुझे अध्यापक बनना ही है। उन्होंने टेट करा दी भाई, टेट में भी आप लोग पास हो गए कि भाई आप लोग होशियार हैं, सब लोग पास हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं मानेंगे हम, हो सकता है तुमने तुक्का मार दिया हो। भाई तुक्का मार सकते हैं ना। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी कोई बात नहीं, अभी आपका सुपर टेट होगा। आपने कहा ठीक है भाई, अब यहाँ तक आ गए, इतने एग्ज़ाम दे लिए, सुपर टेट भी सही, क्या बताएं, सुपर टेट भी हो गया, बहुत अच्छी बात है, पास भी कर लिए। उन्होंने कहा नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो आप पास हुए हैं सुपर टेट में, अब आपकी पूरी मेरिट बनाई जाएगी कि आपने हाई स्कूल में कितने किए, इंटर में कितने किए, बीएससी कितनी है, बीटीसी कितनी है, और टेट, सुपर टेट की मार्किंग के हिसाब से आपको मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट में जो भी हाईएस्ट होगा, जो कट ऑफ के ऊपर होंगे, उनको सिलेक्ट किया जाएगा भाई। तो भाई मेरिट बन गई, वो सिलेक्ट भी हो गए, वहाँ नियुक्ति हो गई, नियुक्ति में आपको स्कूल मिल गया। नहीं, लेकिन नहीं, आप अभी भी टीचर नहीं बने हैं, आप अभी तक प्राइवेट टीचर हैं, क्योंकि आपको 5 साल तक संविदा पर काम करना पड़ेगा एज ए प्राइवेट टीचर। आपको कोई भी लाभ, कोई भी सरकारी कर्मचारियों को जो भी लाभ मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। उससे भी तसल्ली नहीं है, आपको हर साल 2 टेस्ट देने पड़ेंगे। चलो भाई कि मान लो 2 टेस्ट देने पड़े, कोई बात नहीं, 2 टेस्ट दे लेंगे, ऐसी कोई बात। उसमें भी आपको 60% में पास होना पड़ेगा। बाई चांस आप किसी भी
कारण से फेल हो जाते हैं तो भाई क्या होगा? फिर से आपकी गिनती 1 2 3 4 5 6 शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में मुझे तो यही लगा है। आपको क्या लगता है उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इस न्यूज़ के बारे में बस इतना ही। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि बीटीसी में आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के होंगे। और जो भी स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप बिना एग्ज़ाम के प्रमोट हो चुके हैं। और आपका जो भी कठिन परिश्रम रहा है उस प्रमोट करवाने के लिए, उसके लिए भी आपको बधाई। ठीक है, तो जो भी सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के जो भी एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ामों के हर सब्जेक्ट की पीडीएफ, मतलब सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट और फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट को पीडीएफ, और इसके साथ साथ इन सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चनों की मैं सीरीज आज से ही बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, अति लघुत्तरी होंगे और लघुत्तरी भी होंगे। ठीक है, तीनों टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये सब क्वेश्चनों का बहुत ही पास से देखा है। मुझे पता है कि सिलेबस कैसा आता है, पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चनों को, उन सीरीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और मैं जल्द ही इन वीडियो को आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।